बहुत बहुत स्वागत है बच्चों आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की वीडियो क्लास 12 के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है बच्चों, क्योंकि आज की इस एक ही वीडियो में, जी हाँ बच्चों, आज की इस एक ही यानी कि वन शॉट वीडियो के अंदर आपका जो फिजिकल एजुकेशन का सब्जेक्ट है बच्चों, इसके हम लोग एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस का। यानी कि एग्जाम के अंदर जो भी आपके चित्र वाले क्वेश्चन आते हैं उसकी तैयारी करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। ठीक है, तो बड़े ध्यान से सुनना, जो भी बातें आपके साथ में शेयर करूंगा। देखो, पिक्चर बेस्ड टाइप के जो क्वेश्चन है ना पेपर में, वो 3 टाइप के आते हैं। ठीक है, कितने? 3 टाइप के, जिसमें से एक आपका जो टाइप रहता है वो होता है खेल संगठन का, चाहे भारत का आ जाएगा या फिर इंटरनेशनल लेवल के किसी का भी आ जाएगा। तो टोटल जो है ना, इस वीडियो में हम ऐसे ही 3 से 4 खेल संगठन को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें से 100% है कि एक चित्र आपका आना ही आना है। ठीक है, तो आप यूं कह लीजिए कि 4 नंबर की आपकी जो तैयारी है इस पेपर से 100% करेक्ट होने वाली है। और ज्यादा नहीं, मुश्किल से 15 से 20 मिनट लगेंगे आपको समझने के लिए। ठीक है, इसके अलावा दूसरे आपके जो क्वेश्चन होते हैं वो योगासन वाले हो गए, या फिर जो आपके आसन संबंधी विकृतियां होती हैं ये वाले आते हैं। ठीक है, तो इनके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा और उस वीडियो का लिंक आपको मैं आई बटन में दे दूंगा। ठीक है, और तीसरे टाइप के आपके जो क्वेश्चन है वो आते हैं परीक्षण से, जो रिकली जोन्स के परीक्षण हैं और जो टेस्ट वगैरह हैं उससे आते हैं। तो उसकी भी एक अलग से वीडियो बनाऊंगा और उसका भी लिंक आपको मैं यहाँ पे दे दूंगा। ठीक है, तो आ जाइए शुरुआत करते हैं। और ये जो भी हम चित्र डिस्कस करेंगे ना तीनों ही वीडियोस में, ये हिंदी मीडियम में भी डिस्कस किया करेंगे और इंग्लिश में भी। तो दोनों ही मीडियम के बच्चे इस वीडियो को जरूर से पूरा देखें। ओके, चलिए फटाफट से शुरुआत करते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपका कोई भी क्वेरी, क्वेश्चन, डाउट रह जाता है इस वीडियो के बाद में, तो ये हमारी इंस्टाग्राम की आईडी है, फॉलो कर लीजिएगा और मैसेज कर सकते हो। ठीक है, इंपॉर्टेंट नोट्स, पीडीएफ और अपडेट के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को अवश्य ज्वाइन कीजिएगा। और साथ ही अगर आप इस वीडियो के माध्यम से हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो क्या कर रहे हो यार, सब्सक्राइब करो फटाफट से। और कर रखा है तो मेक श्योर बच्चों, जो बेल नोटिफिकेशन है ना उसे आपने ऑल पे सेट कर रखा होगा, क्योंकि तभी आपके फोन पे हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आएंगी और आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी। ओके, आर यू रेडी? शुरू किया जाए, चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, पेपर में इस प्रकार से क्वेश्चन रहेगा कि आपको जो है ना ये चित्र दे देंगे। ठीक है, अब इसी चित्र से संबंधित आपसे एक एक नंबर के टोटल 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो मेक श्योर बच्चों, जो भी टॉपिक मैं आपको करवाने वाला हूं, जैसे पैरालंपिक हो गए, डेफलिम्पिक्स हो गए, विशेष ओलंपिक भारत हो गए, अंतर्राष्ट्रीय की बात हो गई, तो इनके जो जितने भी कॉन्सेप्ट है ना उसको पूरा क्लियर करके जाना। और कुछ कुछ क्वेश्चन को इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला जो हमारा आज का चित्र है वो है बच्चों पैरालंपिक्स के बारे में। ठीक है, अब इससे संबंधित क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे तो आ जाइए देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए बच्चों, क्वेश्चन यही है कि आखिर जो पैरालंपिक्स गेम्स होते हैं ये होते क्या हैं। ठीक है, तो मैंने डेफिनेशन करना है, तो आ जाइए देखते हैं। देखो, पैरालंपिक्स गेम्स जो होते हैं ना, ये एथलीटों की एक बहुत ही बड़ी अंतर्राष्ट्रीय मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट है। ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पे मल्टी स्पोर्ट इवेंट के रूप में से जाना जाता है। इसमें जो असुविधाजनक मांसपेशियों की शक्ति, जैसे कि जिसको पैरापेलेगिया है या फिर और भी टाइप की बीमारियां हैं, ठीक है, मांसपेशियों संबंधित, जैसे कि मांसपेशियां ड्राफ्टरी हो गया, ठीक है, पोस्ट पोलियो सिंड्रोम हो गया, फिर स्पाइन बिफिडा हो गया, ऐसे जो भी है ना, जो किसी में अंग की कमी है, पैर की लंबाई में अंतर है, या फिर लघु स्तर और दृष्टि विकार है, तो ऐसे जो भी बौद्धिक हानि से संबंधित, मांसपेशियों की हानि से संबंधित जो एथलीट हैं, उन एथलीटों के खेलों में भाग लेने को पैरालंपिक्स गेम बोलते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों कि पैरालंपिक्स गेम्स की जो शुरुआत थी ये कब हुई थी और किसने की थी? तो शुरुआत की थी भैया जी यहाँ पे 1948 में सर लुडविग गटमैन ने। कब हुई थी बच्चों? 1948 में। किसने की थी शुरुआत बच्चों? सर लुडविग गटमैन ने। अब देखो बच्चों, यहाँ पे ना आपका एमसीक्यू भी क्लियर होता चला जाएगा। आपके चित्र की तैयारी, आपके एमसीक्यू की तैयारी दोनों ही होते जाएंगे। ठीक है, अब जितने भी ये पैरालंपिक्स गेम्स होते हैं बच्चों, ये किसके द्वारा आयोजित होते हैं और कितने वर्षों में खेले जाते हैं? तो 2 क्वेश्चन हैं आपके। किसके द्वारा आयोजित होते हैं बच्चों? तो आईओसी, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, हिंदी में कहें तो अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के द्वारा आयोजित होते हैं। और कितने साल में? तो 4 साल में। ठीक है, वर्तमान में पैरालंपिक्स गेम्स में कितने देश शामिल हैं? तो अगर आज की हम बात करें वर्तमान में, तो 163 प्लस कंट्रीज शामिल हैं इसमें। ठीक है, और 400 से भी ज़्यादा प्रतियोगिताएं खेली जाती हैं। इसमें 24 से ज़्यादा खेलों को भी शामिल खेला जाता है। ओके, तो ये चीज़ें हैं बच्चों।
तो ये हो गया कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पे पैरालंपिक्स गेम का, आई होप, ठीक है ना। तो यही चित्र दे दिया जाएगा, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब जो टॉपिक है ना आपका पैरालंपिक्स गेम्स का, इसको पूरा करके जाना आप अच्छे से, ठीक है। चलिए इंग्लिश में यहाँ पे देख लेंगे बच्चों, ये रहा आपका पैरालंपिक्स गेम्स के बारे में, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं अच्छे तरीके से। इसमें पैरालंपिक्स गेम्स की बात की जा रही है, ठीक है। और भी यहाँ पे जो है कब हुआ था, तो ये 1948 में हुआ था, सर लुडविग गटमैन के द्वारा किया गया था, ठीक है। इवेंट्स बेसिकली किसके द्वारा किए जाते हैं, तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा, और एवरी 4 ईयर्स में किए जाते हैं, ठीक है। और ये रहा आपका एक क्वेश्चन, देख सकते हैं। ओके बच्चों, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। ये हमारा है बच्चों दूसरा क्वेश्चन, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों, कई बार आ चुका है, ये पिछले 10 साल के पेपर में कई बार आ चुका है, ठीक है। इवन मिड टर्म में शायद प्री बोर्ड में आ चुका है ये ऑलरेडी। ओके चलिए देखते हैं। तो उपरोक्त चित्र में ये जो खेल आपको दिख रहे हैं, ये किससे संबंधित है, तो ये दर्शाते हैं बच्चों विशेष ओलंपिक को। किसको, विशेष ओलंपिक को। ओके अब यहाँ पे है कि इसको थोड़ा सा आपको डिफाइन करना है, ठीक है, कि उपरोक्त चित्र में दर्शाए खेल को समझाइए। तो ये विशेष ओलंपिक हैं, ये वे खेल होते हैं बच्चों जो कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC के द्वारा आयोजित होते हैं, और ये खेल भी पैरालंपिक्स की तरह ही 4 वर्ष के अंतराल में खेले जाते हैं। और ये होते हैं बच्चों दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए, जो CWSN बच्चे होते हैं ना, CWSN बच्चे, इनके लिए खेले जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा देखो क्वेश्चन 3, ये जो भी हमने विशेष ओलंपिक की बात की, आखिर इन खेलों की शुरुआत कब हुई थी और किसने की थी। तो भैया MCQ में ये भी आ सकता है कि विशेष ओलंपिक की शुरुआत कब और किसने की थी। तो शुरुआत हुई थी बच्चों 1968 में। कब की थी या फिर किसको श्रेय जाता है इसका, तो कैनेडी श्राइवर ने, ठीक है। आगे समझो बच्चों, विशेष ओलंपिक है क्या, किसके द्वारा आयोजित होते हैं, और कौन इसमें भाग लेता है, कब शुरुआत हुई थी, किसने की थी शुरुआत, और सबसे आखिरी उपरोक्त चित्र में दर्शाए खेलों में कितने देशों में आयोजित किए जाते हैं। तो ये वर्तमान की अगर हम बात करें तो ये 172 प्लस कंट्रीज में ये आयोजित होते हैं, और 50 लाख खिलाड़ियों को यहाँ पे कंपटीशन और ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है। विश्व भर में 1 लाख जगह पे ये आयोजित भी हो चुके हैं। ओके बच्चों, तो ये था आपका विशेष ओलंपिक वाला। आई होप आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। अब जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं वो यहाँ से देख लीजिए, इसमें आपको जो दिखाया जा रहा है ये विशेष ओलंपिक को दर्शाया गया है, ठीक है। अब ये विशेष ओलंपिक ये भी जो है पैरालंपिक्स की ही तरह IOC के द्वारा आयोजित होते हैं, ऑर्गेनाइज होते हैं, और एवरी 4 ईयर्स में, ठीक है। 1968 में शुरुआत हुई थी, और इसका जो क्रेडिट है वो जाता है कैनेडी श्राइवर को। वर्तमान में 172 कंट्रीज में ऑलरेडी ये चल रहे हैं, ठीक है, एंड 5 मिलियन एथलीट इसमें भाग लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 3, ठीक है, ये हमारा तीसरा वाला आ चुका है। अब तो इसको बड़े ध्यान से देखना, ये भी कई बार आ चुका है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये साइन किसको दर्शाता है, ये साइन जो वो डेफलिम्पिक्स खेल को दर्शाता है। ओके अब डेफलिम्पिक्स खेल से पहले, डेफलिम्पिक्स खेलों को पहले क्या कहते थे, यानी कि डेफलिम्पिक्स जो खेल हम पढ़ते हैं ना, उसे पहले किसी और नाम से जानते थे। तो डेफलिम्पिक्स को पहले हम बोलते थे बच्चों डेफलिम्पियाड, अर्थात पहले हम इन्हें बोलते थे बधिरों, यानी कि सुनने में जो अक्षम है इनके लिए विश्व खेल, और बधिरों के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल। 2 प्रकार से बोलते थे, सुनने में अक्षम जो है इनके लिए विश्व खेल बोलते थे, और जो बधिर हैं इनके लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल बोलते थे। ओके अब डेफलिम्पिक्स है क्या, तो डेफलिम्पिक्स खेल अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC के द्वारा स्वीकृत बहु खेल आयोजन की एक आवधिक श्रृंखला है, जिसमें जो बधिर एथलीट होते हैं, जो सुनने में अक्षम होते हैं, जो सुन नहीं पाते हैं, उनके लिए ये कंपटीशन करवाए जाते हैं, ठीक है। तीसरा है बच्चों डेफलिम्पिक्स खेल सबसे पहले कब खेले गए थे और कहाँ खेले गए थे। ये देखो आ गया ना खतरनाक क्वेश्चन, कब और कहाँ। तो सबसे पहले इनकी जो शुरुआत है बच्चों ये 1924 में हुई थी, ठीक है। 1924 में बेसिकली 1924 में पहली घटना के बाद में कॉमेंट इंटरनेशनल डैश स्पोर्ट्स डैश शूट्स CISS, हिंदी में कहें तो बधिरों के लिए खेल की एक अंतर्राष्ट्रीय समिति थी, इनके द्वारा खेलों का आयोजन किया गया था 1924 में। तो अगर आपसे पूछा जाए डेफलिम्पिक्स खेलों को कौन आयोजित करता है, सबसे पहले बेसिकली किसने किया था, तो सबसे पहले आयोजित किया था बच्चों CIS ने। ओके अब डेफलिम्पिक्स खेल में जो भी एथलीट भाग लेता है उसकी सुनने की जो क्षमता है वो कम से कम कितनी डेसिबल होनी चाहिए, तो ये होती है बच्चों 55 डेसिबल। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है, इसीलिए मैंने बोला कि बड़े ध्यान से इसको करके जाना। ओके
चलिए डेफलिम्पिक्स के बारे में ये हो गया। अब जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं वो यहाँ से देख लीजिए, ये रहा आपका डेफलिम्पिक्स खेल के बारे में। ओके, अब ये है क्या, पहले इनको किस नाम से जानते थे, कब शुरुआत हुई थी, ठीक है, और 1924 में, और किसके द्वारा, तो CIS के द्वारा, एंड कितनी डेसिबल होनी चाहिए क्षमता जो इसमें भाग लेते हैं, कुछ ये बातें हैं। ओके, चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के। अब यहाँ पे देखो एक साथ आपका ना यहाँ पे वो लिया जा रहा है, टेस्ट लिया जा रहा है एक तरीके से, ठीक है। एक तरफ आपका विशेष ओलंपिक, ठीक है, एक तरफ है आपका डेफलिम्पिक्स। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि पहले संगठन का मिशन क्या है, यानी कि विशेष ओलंपिक का टारगेट, लक्ष्य क्या है। तो विशेष ओलंपिक का मिशन जो है वो बौद्धिक विकलांग बच्चों और वयस्कों के लिए विभिन्न प्रकार के ओलंपिक प्रकार के जो खेल हैं इनको साल भर के लिए प्रशिक्षण, यानी कि खेल प्रशिक्षण और एथलेटिक प्रतियोगिता प्रदान करना है, इसका सबसे पहला मिशन है। और जब ये प्रतियोगिता इन्हें मिलेगी ऐसे बौद्धिक विकलांग बच्चों को, वयस्कों को, तो क्या होगा उनके साथ, उनकी जो शारीरिक फिटनेस है ये विकसित होगी, उनके अंदर साहस आएगा, आनंद का अनुभव होगा, घटनाओं में भाग लेने में निरंतर उन्हें अवसर मिलते रहेंगे। ये चीजें थी, ठीक है। उसके बाद पहले संगठन का आदर्श वाक्य क्या है, तो विशेष ओलंपिक का आदर्श वाक्य है बच्चों, मुझे जीतने दो, लेकिन अगर मैं नहीं जीत सकता तो मुझे इस प्रयास में बहादुरी से काम लेने दो, यानी कि प्रतियोगिता में भाग लेने दो, ठीक है। 1965 तक दूसरी तस्वीर के खेलों को डैश के रूप में जाना जाता था, ठीक है। तो देखिए ये जो डेफलिम्पिक्स खेलों की हम बात करते हैं ना, इनका नाम चेंज हुआ था 1965 में, तब इनको डेफलिम्पिक्स बोलते थे। इससे पहले इनको कुछ और बोलते थे। तो क्या बोलते थे इससे पहले, इससे पहले बोलते थे बधिर अंतर्राष्ट्रीय मूक खेलों के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल, ठीक है। दूसरे पिक्चर में गेम प्रत्येक वर्ष में आयोजित होते हैं, तो चाहे दूसरे की बात कर लो यानी कि डेफलिम्पिक्स की, पैरालंपिक्स की, और चाहे आपकी ये विशेष ओलंपिक हो, ये सारे के सारे 4 वर्ष में खेले जाते हैं और सभी IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी इसके द्वारा आयोजित होते हैं, ऑर्गेनाइज होते हैं, ठीक है। बहुत ही आसान था आपका ये, इस प्रकार से। अब इसी क्वेश्चन को इंग्लिश मीडियम में यहाँ से देख लीजिए कि व्हाट इज द मिशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन। तो फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन इनकी स्पेशल ओलंपिक की बात हो रही है, तो इसके बारे में देख लीजिए। व्हाट इज द मोटो ऑफ द फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन, तो लेट मी विन बट इफ आई कांट विन लेट मी एक्ट ब्रेवली इन दी एंडिएवर। और उसके बाद में क्या बोलते थे इनको, ठीक है, दूसरे पिक्चर के गेम को 1965 से पहले, एंड कितने बस में आयोजित होते हैं, सेकंड पिक्चर के, सेकंड के कह लीजिए, या फिर तीनों ही आपके 4 बस में आयोजित होते हैं, और ये होते हैं IOC के द्वारा, ठीक है। अब एक चीज देखो, इस पेपर के जो हमारे ये जितने भी चित्र वाले क्वेश्चन थे ना, ये पेपर कह रहा हूँ, मतलब नॉर्मली जो क्वेश्चन थे हमारे वो तो हमने कर लिए। अब एक चीज ध्यान से देखो, अगली आपकी जो वीडियो आएगी ना, अगली वाली, उसमें हम आपको समझाएंगे आपकी जितनी भी विकृतियां होती हैं आसन संबंधी, इसके बारे में, ठीक है। उसके बाद जो वीडियो नंबर 3 होगी, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। वीडियो नंबर 3 में आपके जो और क्वेश्चन बच जाते हैं आसन वाले, टेस्ट वाले, इन सभी को समझाऊंगा। तो जितनी भी वीडियो आपके टेस्ट वाली आने वाली हैं, 2 वीडियो और, उन सभी को पूरा देखना, एंड डेफिनेटली आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी, ठीक है। इस प्रकार से बच्चों आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो फटाफट से लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों में इसको शेयर भी कर दीजिए, ताकि आपकी वजह से उसकी भी तैयारी अच्छी हो जाए, ठीक है। और अगर आपको वीडियो वाकई में अच्छा लगा है तो कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, हमें अच्छा लगेगा कि हाँ बच्चे ने फीडबैक दिया, ठीक है। मिलते हैं पार्ट 2 में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और थोड़ा सा वेट कीजिए पार्ट 2 के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सारी के सारी वीडियो के लिंक आपको आई बटन में मिल जाएंगे, ठीक है बच्चों। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।